हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, आज हम लोग देखेंगे एसएससी जूनियर इंजीनियर का जो पोस्ट होता है उसमें आपको ज्वाइनिंग के बाद कितना सैलरी मिलेगा, यानी कि सैलरी स्लिप के ऊपर बात किया जाएगा। ग्रॉस सैलरी, इन हैंड सैलरी कितना आपको मिलना चाहिए, सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। जो लोग एसएससी जेई 2018 के थ्रू ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं या इन फ्यूचर ज्वाइन करेंगे, उनको लिए भी ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जुलाई 2021 के बाद सैलरी में बहुत कुछ चेंजेस आए हैं। जैसे आपका डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस जो है पहले 17% मिलता था, उसको अभी जो है 28% किया गया है। उसके बाद एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस जो है उसमें भी चेंजेस आया है, वो कितना आया है वो भी आपको आगे बताया जाएगा। और जो लोग एसएससी जेई 2019 और 2020 का एस्पिरेंट है उनके लिए भी ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आप लोग जब प्रिपरेशन करते हैं बीच बीच में कभी कभी डिमोटिव हो जाते हैं, तो ये सब वीडियो से आपको जो है थोड़ा बहुत जो है मोटिवेशन जरूर आएगा। क्योंकि हम लोग जब प्रिपरेशन करते थे हम लोग के साथ भी सेम चीज़ होता था। जब डिमोटिव होते थे बीच बीच में कभी कभी सर्च कर लेते थे यूट्यूब में कि भाई जिस जॉब के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं उसमें आखिर में आपको कितना सैलरी मिलेगा, क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है, सब कुछ हम लोग सर्च करते थे। तो जाहिर सी बात है आप लोग भी जरूर करते होंगे, और इसीलिए मैंने जो है सैलरी स्लिप के ऊपर वीडियो आज जो है बना रहा हूँ। और इससे पहले भी ऑलरेडी वीडियो था, अगर आप जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको मैं एक बार क्लियर करना चाहूँगा। देखिए यूट्यूब में मैंने सबसे पहले एसएससी जेई 2008 जो एसएससी जेई का जो सैलरी स्लिप है उसके ऊपर मैंने सबसे पहले वीडियो बनाया था। उससे पहले किसी का सैलरी स्लिप के ऊपर वीडियो नहीं था, बस उसका रफ आइडिया दिया गया था। लेकिन अभी आपको बहुत देखने को मिलेगा, जो कि अच्छी बात है कि चलो भाई एसएससी जेई को भी आपका इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। और बाकी आपका एक्स्ट्रा अलाउंसेस जैसे आपका ब्रीफ केस और ऑफिस बैग अलाउंसेस के लिए भी कुछ आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, उसके लिए भी ऑलरेडी मेरे चैनल में वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप लोग वहाँ पे जाके देख लेना। और यहाँ पर आपको साथ ही साथ और कुछ बताया जाएगा, जैसे हार्ड एरिया में अगर आपको पोस्टिंग होता है तो कितना आपको सैलरी मिलेगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह मिलता है, वो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए अब जो है यहाँ पर सैलरी स्लिप के ऊपर बात करते हैं। इसका देखिए पोस्टिंग जो है, देखिए सेंट्रल ऑडिटर कमीशन में इनका जॉब लगा है 2018 एसएससी जेई का बैच का ही है, उसका सैलरी स्लिप लाया हूँ। और देखिए पोस्टिंग एरिया कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली में इसका जो है पोस्टिंग है। उसके बाद अगर नीचे आएंगे देखिए पे बैंड जो है पे लेवल आपका 6 पे आते हैं, और इसका बेसिक जो है 35,400 यानी कि 35,400 से स्टार्ट होता है। उसके बाद देखिए बेसिक पे यहाँ पर लिखा है, देखिए वही लिखा है 35,400। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए सैलरी मंथ जो है यहाँ पर देख सकते हैं जुलाई 2021, यानी कि एक महीने पहले का जो है मैं आपका सैलरी स्लिप लाया हूँ आप सबके लिए। और साथ ही साथ इसी सैलरी स्लिप में आपको 28% के हिसाब से जो डीए मिलना स्टार्ट हो चुका है उसका आपको यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए बेसिक पे 35,400। उसके बाद नीचे अगर आएंगे डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, जो आपका 28% के हिसाब से मिल रहा है। अब 28% किसका, देखिए बेसिक पे के ऊपर ही सब कुछ कैलकुलेट होता है, चाहे एचआरए चाहे आपका डीए ले लीजिए। इसीलिए आपका जिसका जितना बेसिक होता है उसका सैलरी उतना ही ज़्यादा होता है। जैसे इसका देखिए 35,400 बेसिक है, तो इसका आप 28% कर लीजिए। अब 28% करेंगे तो देखिए आपका आएगा 9,912, आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। अब हाउस रेंट अलाउंस के लिए जो है कितना मिलेगा, ये डिपेंड करता है सिटी के ऊपर। अगर मान लीजिए एक सिटी में पोस्टिंग होता है, एक सिटी वाई सिटी और जेड सिटी क्या है पहले मैं एक बार बताना चाहूँगा। देखिए एक सिटी यानी कि जिस सिटी का पॉपुलेशन 50 लाख से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली हो गया, आपका मुंबई हो गया, आपका उसके बाद आपका कलकत्ता हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, ये सब जो है आपका एक सिटी में आता है। हैदराबाद भी आपका एक सिटी में आता है। और उसके बाद वाई सिटी यानी कि जिसका पॉपुलेशन 10 लाख और आपका 50 लाख के बीच में जो है अगर लाई करता है तो वो आपका जो है वाई सिटी में आता है। जैसे आपका रांची वगैरह हो गया, भोपाल वगैरह हो गया, ये सब जो है आपका वाई सिटी में आता है। उसके बाद जेड सिटी, रिपेयरिंग जो भी सिटी है वो जेड सिटी में आता है। अब देखिए एक सिटी में अगर आपका पोस्टिंग होगा, जैसे इनका एक सिटी में हुआ है न्यू दिल्ली जो है, जैसे कि मैंने बोला मेट्रो सिटी है, तो एक सिटी में आते हैं, तो भाई 24% आपको एचआरए मिलेगा, जो आपका बेसिक का 24% मिलेगा आपको। उसके बाद अगर आपका पोस्टिंग वाई सिटी में होता है तब आपको 16% के हिसाब से, और आपका अगर जेड सिटी में होता है तब आपको 8% के हिसाब से। ये जुलाई 2021 से पहले का रेट था, लेकिन अभी जो है करेंटली इसको इंक्रीज किया गया है। कितना किया गया है वो आगे आपको बताऊंगा। लेकिन जैसे कि ये जुलाई 2021 का ही सैलरी स्लिप है, इस टाइम पे इनको जो है बस
24% के हिसाब से एचआरए मिला था, लेकिन अब अगस्त मंथ में जो उनका सैलरी है उसमें उनको चेंजेस देखने को मिला है, यानी कि एचआरए जो है इंक्रीज हो चुका है और जुलाई मंथ का एरियर भी मिल चुका है। तो चलिए पहले एचआरए यहाँ पर बात कर लेते हैं। 24% के हिसाब से आप बात कर लीजिए। 24% किसका, जैसे कि मैंने बोला बेसिक का 35,400 कर लीजिए। देखिए आपका आएगा लगभग आपका 8,500 के आसपास। उसके बाद टीपीटी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है आपका कितना मिलता है, ये भी आपका सिटी वाइज डिपेंड करता है। अगर एक सिटी में होता है तब आपका 3600 प्लस आपका 3600 के ऊपर डीए 0.28 कर लीजिए, इंटू 0.28 कर लीजिए। देखिए आपका इतना आएगा 4608 ही आपका आएगा। और अगर वाई सिटी और जेड सिटी में पोस्टिंग होता है तब आपको ये मिलेगा 1800 प्लस आपका 1800 के ऊपर डीए, यानी कि यहाँ पर भी आपका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है कम ही मिलेगा अगर वाई सिटी और जेड सिटी में पोस्टिंग होता है। इसीलिए सिटी भी आपका मैटर करता है कि कहाँ पर आपका पोस्टिंग है, क्योंकि गवर्नमेंट भी ध्यान रखता है कि भाई देखिए अगर मान लीजिए मेट्रो सिटी में आपका पोस्टिंग होता है तो वहाँ पर सब कुछ कॉस्टली आपको मिलेगा। अगर वाई सिटी जेड सिटी में पोस्टिंग होता है तब जो है थोड़ा बहुत आपको वहाँ पर कम आपको जो है सब कुछ का महंगाई जो है थोड़ा बहुत आपको कम देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट जो है आपको टोटल जो है यहाँ पर आप लोग कर लीजिए, इसी को ग्रॉस सैलरी कहा जाता है। जो टोटल आता है देखिए 58,416, ये आपका ग्रॉस सैलरी है। ये आपका एक सिटी में यानी कि मेट्रो सिटी में ये आपका ग्रॉस सैलरी है। ग्रॉस सैलरी यानी कि आपको पूरा आपको आपके अकाउंट में जो है क्रेडिट नहीं होगा, कुछ डिडक्शन होता है। देखिए गवर्नमेंट कुछ रिकवरीज करते हैं, क्या क्या करते हैं देखिए। प्रोपोर्शनल टैक्स ये आपका 200 के करेंगे। उसके बाद देखिए CGEGIS यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, इसके लिए 20 रुपया आपको जो है डिडक्शन होता है। उसके बाद अगर नीचे आएंगे एम्प्लॉयमेंट टायर ऑन यानी कि NPS नेशनल पेंशन स्कीम, जिसके रिटायरमेंट के बाद इसी से आपको जो है पेंशन वगैरह मिलेगा। तो ये क्या होता है देखिए, NPS में कितना आपको डिडक्शन होता है, DA और बेसिक पे जो होता है इसको ऐड कर लीजिए और इसका 10% कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसका बेसिक कितना है 35,400 और इसका DA कितना है 9,912, तो इसका 10% कर लीजिए, इसका टोटल कर लीजिए। टोटल देखिए लगभग आएगा 45,312 आएगा। तो इसका आप 10% करेंगे तो इतना आपका आएगा आपका 4,531 आएगा। उसके बाद CGHS यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसके लिए आप मेडिक्लेम वगैरह कर सकते हैं। आपका जो डिपेंडेंट है जैसे मम्मी पापा हो गया, अगर आपका भाई बहन जो 18 साल से नीचे है उनको जो है इसके तहत आप जो है मेडिकल वगैरह फैसिलिटी दे सकते हैं। तो इसके लिए आपका 450 रुपये हर महीने डिडक्शन करते हैं गवर्नमेंट आपके अकाउंट से। ये ऑप्शनल होता है। अगर आप मान लीजिए कि CGHS का फैसिलिटी आपके सिटी में नहीं है और आप लोग जो है इसको नहीं लेंगे तब आपको आप जो है CGHS आप जो है इसको छोड़ सकते हैं कि मुझे CGHS नहीं लेना है। लेकिन मेरे हिसाब से लेना चाहिए सबको, क्योंकि भाई किसको कब क्या हो जाता है पता नहीं। जो मेडिकल का जो फैसिलिटी है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डेली के लाइफ में। तो चलिए अब जो है देखिए टोटल जो है गवर्नमेंट कितना रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखिए 5,201 इतना आपका रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब देखिए जो ग्रॉस सैलरी है 58,416 ये आपका ग्रॉस सैलरी मिल रहा था। और इससे अब जो है डिडक्शन जो रिक्वायरीज कर रहे हैं गवर्नमेंट 5,201 इतना आप माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद देखिए जो आएगा वो आपका नेट पे कितना आ रहा है 53,215 इतना आपका आ रहा है। यही आपका अकाउंट में क्रेडिट हुआ था जुलाई मंथ में, लेकिन अभी अगस्त मंथ में इससे ज़्यादा इनको सैलरी मिला है। चलिए वो भी आपको मैं आपको शो करता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए जूनियर इंजीनियर इन CPWD MES और सेंट्रल वाटर कमीशन, जो भी डिपार्टमेंट में अगर आप लोग जाएंगे ये सब डिपार्टमेंट में सेम ही सैलरी मिलेगा। सैलरी डिटेल्स 27%, 18% और 9% HRA के हिसाब से देखिए। चलिए आपको एक सिटी में देखिए बेसिक 35,400 रहेगा। DA भाई सभी जगह पे सिटी वाइज में डिपेंड नहीं करता है, DA आपका सबको सेम ही मिलेगा। तो अभी 28% के हिसाब से मिल रहा है, इसीलिए 28% के हिसाब से यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद HRA हाउस रेंट अलाउंस देखिए पहले मैंने आपको दिखाया था, अगर आप नोटिस करेंगे इसमें आपको दिखाया गया था 24% के हिसाब से 8,400 लगभग आपका 96 इतना आपको दिखाया गया था। लेकिन अब जो है इसको 27% कर दिया गया है। जो 24% पहले HRA मिलता था एक सिटी में, उसको अभी 3% इंक्रीज करके 27% कर दिया गया है। क्यों गया है? क्योंकि जो HRA का इम्प्लीमेंट था 7 पे कमीशन में, उसमें साफ साफ लिखा था कि जब भी DA
25% से ज़्यादा होगा तब जो है HR में भी चेंजेस लाया जाएगा। तो एक सिटी के लिए 27% हो गया है, जबकि आपको पहले 24% मिलता था। OICT के लिए आपको 18% कर दिया गया है, जबकि आपको पहले 16% मिलता था। और जेड सिटी में आपको 9% कर दिया गया है, जबकि आपको पहले 8% मिलता था। तो सभी में 1%, 2% और 3% जो है इंक्रीज हुआ है सिटी वाइज। उसके बाद देखिए HR आप कैलकुलेट कर लीजिए, अभी 35,400, इसका आप 27% कर लीजिए, 27% कर लीजिए, आपका आएगा देखिए 9,558। अब TPT यानी कि TA तो भाई आपका सेम ही होगा 3600 प्लस आपका 3600 के ऊपर आपका DA अब कर लीजिए, देखिए आपका इतना ही आएगा। उसके बाद देखिए ग्रॉस सैलरी कितना आ रहा है, देखिए 59,478, वहाँ पर आपका आ रहा था 58,400 आपका 16 ऐसे ही कुछ आ रहा था। तो यहाँ पर देखिए आपका लगभग आपका 1,000 का इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि 3% आपको HR जो है ज़्यादा मिल रहा है। तो ग्रॉस सैलरी इतना, डायरेक्शन भाई सेम ही होगा, क्योंकि देखिए आपका NPS तो सेम ही होता है, वो तो आपका बेसिक और DA के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी HR TA के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो इसीलिए आपका डायरेक्शन सेम ही होगा। उसके बाद देखिए डायरेक्शन को माइनस कर दीजिए, नेट पे कितना मिलेगा 54,277। तो जो लोग SSC JEE 2018 के थ्रू ऑलरेडी जॉब में है, अगर आपका पोस्टिंग एक सिटी में हुआ है तो भाई आपको इतना जो है सैलरी जरूर क्रेडिट हुआ होगा या आपका इन फ्यूचर जरूर होगा। और अगर आप मान लीजिए जैसे पिछले मंथ का HR बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं मिला है, बहुत सारे एम्प्लॉयर को नहीं मिला है, तो उनको जो है एरियर जरूर मिलेगा, आपका 3% एरियर मिलेगा। 3% किसका, इसका आपका 3% मिलेगा, तो लगभग और लगभग आप मान के चलिए 1,000 ज़्यादा आपको मिलेगा। तो ये भी आप लोग देख लेना एक बार। उसके बाद अगर OICT में होता है, देखिए OICT में बेसिक तो सेम ही होगा, आपका DA भी सेम ही होगा। HR देखिए 18% किसका, आपका बेसिक का आप 18% कर लीजिए, आपका आएगा 6,300 आपका 72 आएगा। उसके बाद TA देखिए, TA जैसे कि मैंने बोला 1800 मिलेगा, और 1800 के ऊपर आपका DA कर लीजिए, तो आपका आएगा देखिए 2304 आएगा। उसके बाद देखिए ग्रॉस सैलरी कर लीजिए, आपका 53,988, यानी कि लगभग और लगभग आपका 54,000 आ रहा है। उसके बाद डिडक्शन यहाँ पर भी सेम, क्योंकि डिडक्शन भाई बेसिक और आपका DA के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी सिटी वाइज भी यहाँ पर भी आपका डिपेंड नहीं करता है। तो नेट पे जो होता है आप देख लीजिए 58,787। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बेसिक तो सेम ही होगा, DA भी सेम होगा। अब एजर यहाँ पर जो है 9% के हिसाब से मिलना स्टार्ट हुआ है, तो भाई 9% कर लीजिए, आपका इतना आएगा 3,186। उसके बाद TA कर लीजिए, TA जो है आपका JCT और OICT में सेम ही मिलता है। उसके बाद ग्रॉस सैलरी देखिए 50,802 आपका ग्रॉस सैलरी है। उसके बाद डिडक्शन कर लीजिए आप, और उसके बाद देखिए नेट पे आपको मिलेगा 45,601। तो भाई लगभग देखिए इसमें जो आपका डिफरेंसेस आ रहा है, अब देख सकते हैं एक सिटी और आपका जेड सिटी में लगभग और लगभग 9,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो जाता है अगर आपका पोस्टिंग लोकेशन अलग अलग है। यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट का सब कुछ सही है, जैसे देखिए DA तो सब जगह से मिलेगा, TA वगैरह भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस यहाँ पर ये दिक्कत हो जाता है HR जो है कहाँ आपका 10,000 मिलेगा और कहाँ देखिए आपका 3,000, तो जो 7,000 का डिफरेंसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए HR जो आपका दिया जाता है, अगर आप क्वार्टर लेते हैं तो HR आपको नहीं मिलेगा। तो एक सिटी में ज़्यादातर गवर्नमेंट का क्वार्टर जो है अवेलेबल होता है, और जेड सिटी में बहुत रेयर एक से आपको मिलेंगे कि आपको गवर्नमेंट का क्वार्टर वगैरह अवेलेबल होंगे। तो ये मुझे लगता है कि बहुत नाइंसाफ़ी हो जाता है अगर आपका जेड सिटी में पोस्टेड आपका होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक तो आपको क्वार्टर मिलेगा नहीं, तो इस जो आपको HR दिया जाएगा इसमें आपको जो है फैमिली के लिए रूम वगैरह आप जो है नहीं ले सकते, इतना कम में आपको कहीं भी फैमिली के लिए घर वगैरह रेंट में नहीं मिलेगा। तो ये मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को और थोड़ा इसमें सोचना चाहिए। तो चलिए ये आपका जो है अगर नॉर्मल एरिया पे अगर पोस्टिंग होता है तो यही आपको मिलेगा। और अगर मान लीजिए हार्ड एरिया में आपको पोस्टिंग होता है, हार्ड एरिया यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो 7 स्टार है स्टेट है, उसमें आपको मिलता है, लद्दाख वगैरह में मिलता है आपका, उसके बाद आपका शिमला वगैरह में मिलता है। तो कुछ कुछ एरिया है जो हिली एरिया है उसी में आपको जो है हार्ड एरिया कहा जाता है। तो इसमें देखिए मैंने एक सिटी नहीं रखा, क्योंकि हार्ड एरिया जो है आपको पता ही होगा कि भाई हार्ड एरिया में 50 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन कभी भी नहीं होगा। तो कोई भी सिटी एक सिटी में नहीं आता है जो हार्ड एरिया है, सभी जो है या तो OICT में आता है और जेड सिटी में। OICT में भी शायद 2 ही सिटी आता है, एक तो आपका गुवाहाटी आता है और एक शायद आपका और एक जो है आपका शायद अगरतला वगैरह आपका आता है, 2 ही सिटी आपका आता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं।
तो OICT में अगर आपका पोस्टिंग होगा, देखिए सब कुछ सेम होगा। देखिए यहाँ पर जो OICT में था TA तक जो है सेम ही है। देखिए आप लोग यहाँ पर देख लीजिए TA तक। यहाँ पे 2 अलाउंसेस जो है एक्स्ट्रा मिलेगा। एक तो आपका SCA यानी कि स्पेशल कॉम्पनसेटरी अलाउंसेस है, और SDA यानी कि स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेस भी बोल सकते हैं और स्पेशल डियरनेस अलाउंसेस भी बोल सकते हैं। तो ये आपको ज़्यादा मिलेगा। अब देखिए 480 मिलता है आपका, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि 2 ही सिटी आता है, गुवाहाटी तो डेफिनेटली आता है और एक शायद आपका, मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन अगरतला भी शायद आपका इसमें आता है कि हाँ एक OICT में आता है। तो OICT में जैसे आता है तो ये दोनों सिटी में आपको 480 मिलता है। अब SCA जो है वो आपका डिपेंड करता है हाइट के ऊपर कि आपका जो सी लेवल है उससे कितना ऊपर आप जो है आपका पोस्टिंग है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। तो अगर आपका गुवाहाटी में होता है पोस्टिंग या आपका अगरतला में होता है तो 480 मिलेगा SC के रूप में। ये फिक्स्ड रेट होता है। और आपका SDA जो स्पेशल ड्यूटी अलाउंस या डियरनेस अलाउंस होता है वो आपका बेसिक का 10% हमेशा मिलेगा। तो भाई बेसिक जितना इंक्रीज होगा ये भी आपका इंक्रीज होते देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका अभी 35,400 आपका बेसिक है, इसीलिए आपको 3540 जो है आपका SDA के रूप में आपको मिलेगा। तो ग्रॉस सैलरी कर लीजिए, देखिए 58,008 आपका जो है ग्रॉस सैलरी। डिडक्शन यहाँ पर भी सेम है। और आपका नेट सैलरी जो है देखिए 52,807। तो लगभग देखिए यहाँ से अगर आप लोग करेंगे तो 4,000 का जो है डिफरेंसेस है अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग होता है। तो इसीलिए देखिए मुझे लगता है कि नॉर्मल एरिया से बेहतर है कि गुवाहाटी वगैरह, देखिए वैसे भी कैपिटल वगैरह है, तो मेरे हिसाब से अगर नॉर्थ ईस्ट में आपको भेजा जाएगा गुवाहाटी वगैरह में तो मुझे नहीं लगता कि कुछ आपको दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि गुवाहाटी में एक तो आपको क्वार्टर डेफिनेटली मिल जाएगा। गुवाहाटी में और एक फैसिलिटी है, एयरपोर्ट वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ट्रेन का कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छा है और वहाँ के लोग भी जो है बहुत आपका अच्छे आपको मिलेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बाकी जगह पे OICT में पोस्टिंग लेने से बेहतर है नॉर्थ ईस्ट में अगर OICT वगैरह आपको पोस्टिंग मिलता है तो बहुत मुझे लगता है कि बहुत आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा वहाँ पे। उसके बाद देखिए जेड सिटी में अगर पोस्टिंग होता है, जेड सिटी में यहाँ पर भी TA तक भाई सब कुछ सेम ही है। यहाँ पर देख लीजिए सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर SCA और SDA अलग मिलेगा। अब देखिए जेड सिटी ज़्यादातर जो आपका नॉर्थ ईस्ट में आता है वो सब में आपको जो है जैसे अरुणाचल हो गया, आपका नागालैंड हो गया, आपका शिमला हो गया, सॉरी आपका शिलोंग वगैरह हो गया, तो ये सब जो है आपका जेड सिटी में आता है। और इसमें जो है आपका SCA में 1800 मिलता है। SCA में 1800 ये मैक्सिमम अमाउंट है, इससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है, 1800 मिलता है। और आपका SDA तो भाई सेम ही मिलेगा, 10% के हिसाब से मिलेगा। तो ये दोनों आप ऐड कर लीजिए, लगभग देखिए ग्रॉस सैलरी आएगा 56,142। और उसके बाद डिडक्शन करने के बाद सेम डिडक्शन होगा, डिडक्शन करने के बाद आपका आएगा देखिए 50,941। तो यहाँ पर देखिए लगभग और लगभग जो है 5,500 के आसपास डिफरेंसेस आ रहा है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है भाई, नॉर्मल एरिया में जेड सिटी से पोस्टिंग होने से बेहतर है। मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में अगर पोस्टिंग होता है तो नॉर्थ ईस्ट भाई मतलब सैलरी के हिसाब से तो भाई आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल ही रहा है, तो उस हिसाब से किसी को प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो चलिए अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देना चाहूँगा। देखिए आपको 31% के हिसाब से DA मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सितंबर और अक्टूबर में आपको जो है ये आपका अनाउंसमेंट किया जाएगा। आप लोग बोलेंगे क्यों? क्योंकि देखिए अभी जो 28% मिल रहा है वो आपका जनवरी 2021 तक का DA है। जुलाई 2021 का DA अभी भी जो है अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो जुलाई 2021 का जो DA है वो बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है कि सितंबर नहीं तो अक्टूबर तक जो है ज़रूर अनाउंसमेंट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, और आपका 3% और आपको इंक्रीज होते देखने को मिलेगा DA। अब 3% जैसे इंक्रीज होगा तो भाई आपका 3% किसका इंक्रीज होगा? अभी 28% मिल रहा है तो 31% यानी कि आपका जो मिल रहा था 9,912 उससे आपका ज़्यादा ही मिलेगा। तो 3% इसी का मिलेगा बेसिक का। तो बेसिक का 3% कर लीजिए तो लगभग देखिए आपका आएगा 1,050 के आसपास आपका आएगा, आप लोग देख लेना। तो इतना आपको ज़्यादा मिलेगा, तो लगभग 10,000 प्लस आपको देखने को मिलेगा, सॉरी आपका लगभग 11,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा आपका DA। तो आप लोग को जो भी सैलरी यहाँ पर देखने को मिल रहा है इन फ्यूचर जो 19 बैच है 20 बैच है वो लोग जब ज्वाइन करेंगे डेफिनेटली और भी DA हो जाएगा, 35% या 6% हो जाएगा, क्योंकि DA जो है हर साल जो है 2 बार इंक्रीज होता है, एक तो जनवरी में और एक जो है जुलाई में होता है। तो इस हिसाब से उस टाइम पे आप लोग का सैलरी लगभग मान के चलिए यहाँ पे 2-3 हज़ार जरूर और ऐड हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोग सैलरी देख लेना। तो चलिए वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि SSC रिलेटेड ऐसे